हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। बातें नहीं करना है, ध्यान से सुनना। मरी लड़की और बीमार स्त्री, मरी लड़की और बीमार स्त्री। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 पद से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिए। वह उनसे ये बात कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दो, वह जीवित हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर आकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज जितने सुनेंगे कोई बीमार नहीं होगा। आज जितने सुनेंगे हर एक के घर में बहुतायत की आशीष की बारिश होगी। प्रभु यीशु मसीह की। आज यदि आप यहाँ पर आए हो तो खाली नहीं जाओगे। यदि आप यहाँ पर आए हो तो खाली नहीं जाओगे, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है जो आज मुझे यहाँ पर लाया हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसकी बेटी मर गई है। क्या हुई है? जिससे बोलिए, बोलिए, कौन मर गई है? एक आदमी है जिसकी बेटी मर गई है। तो किसके पास भाग कर आया? यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया, कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी मरी है, चलकर उसे क्या कर? जिंदा कर। मेरी बेटी अभी मरी है, चलकर उसे क्या कर? जिंदा कर। कितने लोग मरे हुए हैं? जितने लोग के जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो मरे हुए हैं। हालेलुया। जितने लोग के जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो क्या है? हालेलुया। मरे हुए का मतलब कि वो हर प्रकार का अंधकार का कार्य करते हैं, आत्मिकता में मरे हुए हैं। शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मिकता में क्या है? मरे हुए हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति भाग कर आया किसके पास? यीशु मसीह के पास आया और पैरों पर क्या किया? गिर गया और कहा, मेरी बेटी क्या हो गई है? ये जिससे बोलिए, मेरी बेटी क्या हो गई है? जब बेटी मर गई, जब तक मनुष्य के जीवन में समस्या नहीं आता, रोग नहीं आती, बीमारी नहीं आती, वो यीशु मसीह के पास नहीं जाता है। हालेलुया। कितने लोग खुशी खुशी यीशु मसीह के पास गए? हाथ उठाए सब। यीशु मसीह की। यीशु मसीह की।
की जय। हमरा और बिना हालेलुया। कोई खुशी खुशी गया यीशु मसीह, कोई खुशी खुशी नहीं गया है, परंतु सब दुखी दुखी गए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन जब दुखी दुखी गए हैं तो यीशु मसीह खुशी खुशी भेजे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जितने भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास दुखी दुखी गए हैं, यीशु मसीह उनके क्या भेजे हैं? सुखी सुखी भेजे हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी को दुखी दुखी नहीं भेजते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज जितने भी यीशु मसीह के पास नहीं है वो दुखी हैं, वो परेशान है। अब आप सोचो, आपके जीवन में कोई रोग बीमारी होती है तो आप घर में घुटना टेक के बोलते हैं प्रभु ये समस्या है, आप ठीक कर दीजिए। प्रभु क्या करते हैं? करते ही कि नहीं? अब जिनके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, वो किससे प्रार्थना करेंगे? सोचो, भागकर डॉक्टर के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, जो कहेगा वही उसी को सुनेंगे, और ऊपर से कहेंगे मेरे आँख नहीं है, कहेंगे ना, कहेंगे मेरे आँख नहीं है, आँख होते हुए भी कहेंगे मेरे आँख है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह आपको घर में ही आप जैसे पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को क्या करते हैं? सुन लेते हैं। इधर देखो ना, गायब कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह के पास कौन आया? दुखी व्यक्ति जो लाचार है, टूट गया। सोचो, एक ही बेटी है, एकलौती बेटी है। थोड़ा सीधे तो यीशु मसीह जिसके पास एक बेटी है, एकलौती बेटी हो, क्या हो गई है? मर गई है। क्या हो गई है? मर गई है। और जब वो मर गई है तो किसके पास भाग कर आया? थोड़ा बाहर। जब उसकी बेटी मर गई तो किसके पास भाग कर आई? से बोलो। जब यीशु मसीह के पास आया, क्यों आया? मर गई थी उसकी बेटी। क्यों मर गई थी? क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं थे। उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं थे, इसलिए उसकी बेटी, और यीशु मसीह होते तो उसकी बेटी मरती ही ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर उसके जीवन में यीशु मसीह होते तो उसकी बेटी ना मरती। उसकी बेटी क्यों मर गई? क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं थे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास वो क्या किया? भाग कर आया, दौड़ कर आया, हाँफता हुआ, पूरी तरह से बिना खाए बिना पिए कहाँ पर भाग कर आया? हे प्रभु, मेरी बेटी मर गई है, चलकर उसे क्या कर? जिंदा कर दे। प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं आकर उसे क्या करूँगा? जिंदा करूँगा। अब बताइए, यीशु मसीह ना तो उसका नाम पूछ रहे हैं, ना तो उसका जाति पूछ रहे हैं, ना तो उसका घर पूछ रहे हैं, ना तो उसका गाँव पूछ रहे हैं। यीशु मसीह के पास जब वो भाग कर आया तो यीशु मसीह कह रहे हैं ठीक है, मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा, उसे जिंदा करूंगा। हालेलुया। आप बताइए, यीशु मसीह किसकी जात बदलते हैं? किसी का बदलते हैं? किसी का धर्म बदलते हैं? किसी का घर बदलते हैं? किसी का जीवन में समस्याओं को लाते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं? देखिए, उसकी बेटी मरी क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह, अब यीशु मसीह बदलने जा रहे हैं। उसकी बेटी को क्या करने जा रहे हैं? बदलने। और जैसे यीशु मसीह उसके घर पर पहुंचते हैं और उसका क्या पकड़ते हैं? हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं हे लड़की उठ जा। उसी घड़ी लड़की मरी हुई क्या हो जाती है? जिंदी हो जाती है। क्यों जिंदी हो जाती है? क्योंकि जिसका हाथ यीशु मसीह पकड़ लेता है वो मरा हुआ जिंदा हो जाता है। आप लोगों का हाथ कौन पकड़ा है? जिससे बोलिए। तो आपको किसे पुकारना है? सुबह में उठकर किससे प्रार्थना करना है?
हे प्रभु मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर से गरीबी को खत्म कर दीजिए। किससे बोलना है? उसके घर में क्या थी? उसकी बेटी मर गई तो जाकर किससे बोला? आपके घर में जो रोग है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, मुसीबत है, आप किससे बोलिए? यीशु से बोलिए। आप फिर सुबह उठोगे, आपको काम पूरी तरह से हो जाएगा। आपके हाथ को कौन थामेगा? अपने हाथ को थमाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? सुबह उठेंगे किसके पास जाएंगे? खुरपी लेकर खेत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। हालेलुया। झाड़ू लेकर घर बहारेंगे? नहीं बहारेंगे। पहले किसके पास जाएंगे? हाँ। हे प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, मेरे घर में समस्या है, मेरे बच्चों के जीवन में समस्या है, रोग है, बीमारी है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी हंस रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों को बोल रहे हैं। हे प्रभु क्या तुझे अच्छा लग रहा है क्या मैं बीमार रहूं? प्रभु आपको अच्छा लगेगा क्या? हे प्रभु आप मुझे ठीक कर दीजिए, हम गवाही देंगे। इससे बोलना है। यीशु मसीह कहेगा ठीक है, ये मेरे पास आता है, आपका हाथ यीशु मसीह पकड़ेंगे, कहेंगे हे बीमारी इसी समय छोड़कर दूर हो जा, आपकी बीमारी छोड़कर निकल जाए। हालेलुया। सुबह शाम आपको क्या करना है? तेजी से बोलिए। जो प्रार्थना करेगा उसके हाथ को यीशु मसीह पकड़ेंगे, जो प्रार्थना नहीं करेगा उसके हाथ को यीशु मसीह। ये जाकर यीशु मसीह से क्या कर रहा है? प्रार्थना। इसकी बेटी मर गई तो क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने इसका हाथ तो पकड़ा ही पकड़ा, मरी हुई बेटी का जब हाथ पकड़ा तो भी जिंदा हो गई। हालेलुया। आज आपका जो भी काम मरा है, जो भी समस्या है, रोग है, बीमारी है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, आज आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज प्रभु आपका हाथ पकड़ेंगे। जिससे बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा हो जाएगा। यीशु परमेश्वर आपको आशीष दे। खड़े हो जाइए।